हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से लेकर आए हूँ रीजनिंग, जो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, अगर आप किसी चीज का भी तैयारी करते हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, जीडी, आरपीएफ, कांस्टेबल, किसी चीज का भी ऑल कंपटीटिव एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हूँ दोस्तों इस वीडियो में। आज जो सेट नंबर दोस्तों चलेगा, आज सेट नंबर दोस्तों 16वां चलेगा। चलिए दोस्तों, तो बिना समय गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम लोग इसको दो तरीका से देख सकते हैं। एक है इस तरीका से और एक क्या है इस तरीका से। तो देखेंगे इधर बड़ी संख्या है, इधर भी बड़ी संख्या है, तो क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीका से देखेंगे तो आपका जल्दी राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 14 4 को क्या करे जो 58 आ जाए, 16 6 को क्या करे जो 99 आ जाए, यहाँ पर 18 8 को क्या करे जो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में बताना होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अगर आपस में गुना करते हैं, जैसे यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 4 है, अगर ये दोनों को 14 गुने अगर 4 करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 चक कितना होता है दोस्तों, 56 होता है। यहाँ पर 56 को लिखें, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ 58, अगर 2 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 58 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, 2 आया कहाँ से, तो यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, 4 है, 4 को अगर 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। इसका आधा कर देंगे। अब इसी लॉजिक क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे। जैसे यहाँ पर 16 है, 16 गुने अगर 6 करते हैं तो 16 6 कितना होता है दोस्तों, 96 होता है। 16 चक 96 होता, प्लस में क्या करेंगे, यहाँ पर 2 किए थे क्योंकि यहाँ 4 था, यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे, यानी 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी 6 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 96 3 कितना होता है दोस्तों, 99 होता है। अब यही लॉजिक लगाकर दोस्तों यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर पहले क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, 18 गुने 8 करेंगे तो 18 कितना होता है दोस्तों, 44, यानी 144 होता है। 144 से यहाँ पर तो 2 हुआ था, यहाँ पर 3 हुआ था, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, अगर 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे। 144 और 4 कितना होता है दोस्तों, 148 होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न, किसी कोड भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को कोड क्या होगा। यहाँ इतना को कुट क्या होगा, यहाँ पर देखना है। ध्यान से देखेंगे, पहले यहाँ पर लिखा हुआ है मारुति, मारुति को इतना लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं जो इसमें लिखा हुआ है, जो इसमें लिखा हुआ है, यानी छोटा लॉजिक ज़्यादा बड़ा नहीं लगाया है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जैसे एम है तो एम क्या इधर है, ए है तो ए इधर, क्या किया है दोस्तों, यानी लास्ट को इधर फर्स्ट कर दिया है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जैसे लास्ट यहाँ पर आई आ रहा है तो यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट में कर दिया। टी यहाँ पर लास्ट में आ रहा है तो यहाँ पर फर्स्ट में कर दिया। इस प्रकार यहाँ पर किया है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसी प्रकार हम लोग इसमें बताएंगे लेवल का कि यहाँ पर क्या होगा कुट भाषा। चलिए तो देखते हैं। जैसे लेवल है तो यहाँ पर क्या होगा, पहले यहाँ पर एल लिखेंगे, पीछे से चलेंगे, एल के बाद क्या आएगा दोस्तों, ई आएगा, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, भी आएगा, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, ई आएगा, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, एल आएगा। अब देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर एल ई, यहाँ पर देखेंगे एल ई भी ई एल, एल एल ई भी ई एल, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित श्रृंखला को कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, इसमें से बताना है कि कौन सा यहाँ पर आंसर आएगा यहाँ पर 4 ऑप्शन में। चलिए तो देखते हैं। अगर ऐसा प्रश्न ले तो आप लोग क्या करेंगे, काउंटिंग करके एक बार चेक कर लेते हैं कि आप कितने इसमें है। 1 2 3 इस प्रकार अगर करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल कितने हैं दोस्तों, 20 है। तो हम लोग 20 को क्या करेंगे, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, 10 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको इस प्रकार नहीं देखेंगे क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा। ज़्यादा यहाँ पर कैसे, अगर जल्दी यहाँ पर बनाना है तो किस प्रकार बनाएंगे दोस्तों, देखेंगे पहले। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ डी, तो डी लिखेंगे तो डी का यहाँ पर बाद में क्या भराएगा जो देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे डी है, डी का बाद क्या भरा हुआ दोस्तों, पी है, तो यहाँ पर क्या भर देंगे, पहले पी भर देंगे। अब पी के बाद क्या है दोस्तों, एस है, तो यहाँ पर क्या भर देंगे, एस को भर देंगे। अब देख लेंगे डी पी एस आर टी, और उसके बाद फिर डी रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक चिन्ह दे देंगे। उसके बाद डी पी एस, एस के बाद क्या है दोस्तों, आर है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, आर भरा जाएगा। और आर के बाद क्या है दोस्तों, टी है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, टी भरा जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे कि पहले कि टी के बाद क्या है दोस्तों, तो फिर डी रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, यानी ये 2 गो हो गया। जैसे डी यहाँ पर पहले रिपीट हुआ तो यहाँ पर एक पाई घिस दिए, यहाँ पर डी रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर एक पाई घिस दिए। अब क्या करेंगे, डी पी,
यानी डी, पी के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, पी के बाद क्या आ रहा है, एस आ रहा है, तो यहाँ पर एस को भरेंगे। एस के बाद क्या है, आर है, टी है, डी है, तो यहाँ पर डी के बाद क्या है दोस्तों, पी है, तो पी को भरेंगे। और यहाँ पर आर के बाद देखेंगे तो आर के बाद क्या है, टी है, तो यहाँ पर टी को भरेंगे। अब दोस्तों देखेंगे क्या क्या चीज़ भराया है इस ऑप्शन में, यहाँ पर खाली स्थान में। तो यहाँ पर पहले क्या भराया है दोस्तों, पी भराया है, उसके बाद एस भराया है, उसके बाद क्या भराया है दोस्तों, एस के बाद देखिए आर भराया है, टी भराया है, डी भराया है, एस है, पी है, और क्या है दोस्तों लास्ट में टी है। लास्ट में क्या है दोस्तों, टी है। तो यहाँ पर देख लेंगे पी एस आर टी, पी एस आर टी, डी एस पी टी, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न आ चुका है, इसमें बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सबका अर्थ दिया हुआ दोस्तों, अर्थ का अनुसार यहाँ पर सजाना है। किस प्रकार सजाएंगे चलिए तो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ दोस्तों, 6 दिया हुआ तो 6 लिखेंगे। उसके बाद एट द रेट दिया हुआ, तो एट द रेट का क्या है दोस्तों, जोड़ है, तो यहाँ पर जोड़ का सिंबल देंगे। उसके बाद 132 है तो 132 को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसका अर्थ क्या दिया हुआ, तो दोस्तों इसका अर्थ दिया हुआ भाग दिया हुआ, तो यहाँ पर भाग का चिन्ह देंगे। उसके बाद 22 है तो 22 का देंगे। यहाँ पर प्रतिशत है तो प्रतिशत का अर्थ क्या है दोस्तों, गुना है तो गुना का लिखेंगे। यहाँ पर 5 है तो 5 को लिखेंगे। उसके बाद हज दिया हुआ, तो हज का अर्थ क्या दिया हुआ, तो माइनस दिया हुआ है। और उसके बाद 18 है। अब इसको बोर्डमास तरीका से इसको सोल्व करेंगे दोस्तों। सोल्व किस प्रकार करेंगे चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर क्या है, पहले भाग होता है, 22 छक 32 से, यानी कितने आया दोस्तों, 6 आया। और यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, 6 प्लस 6 को लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, गुने 5 माइनस क्या करेंगे, 18 को करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा जाएगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, जो भाग के बाद क्या होता है दोस्तों, पहले भाग तब गुना, तो यानी पर 6 प्लस यहाँ पर 6 पचे कितना होता है दोस्तों, 30 होता है। अब माइनस को क्या करेंगे, 18 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे किस तरह, पहले जोड़ करिए। यहाँ पर 30 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। यहाँ पर 36 को लिखेंगे। यहाँ पर 18 है तो माइनस क्या करेंगे, 18 लिखेंगे। 36 में 18 चला गया तो कितना बचा दोस्तों, 18 बचा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 5वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे 5वां नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चयन कीजिए। यहाँ पर संबंधित संख्या है, कहने का मतलब 13 का संबंध यहाँ पर 16 से है, तो यहाँ पर 29 का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह में बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले क्या करेंगे, ऐसा प्रश्न मिले तो पहले देख, बहुत भाई लोग का दिमाग में चल रहा है, तो 13 है तो यहाँ पर 16, यानी क्या किया होगा, 3 प्लस किया होगा। तो यहाँ पर भी अगर 3 प्लस करते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 29 3 32 हो जाएगा। लेकिन 32 किसी ऑप्शन में है नहीं है, यानी क्या करेंगे, ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। लॉजिक क्या लाएंगे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 16 लिखा हुआ है। अगर आपस डिजिट में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी 1 और 3 मिलकर 13 बना है। अगर आपस में जोड़ देंगे तो 3 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। वही 16 यहाँ लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे दोस्तों, आपस में डिजिट को अपने से जोड़ देंगे, यानी 2 है और 9 है। 9 2 कितना होता है दोस्तों, 11। 11 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 6ठा नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे 6ठा नंबर प्रश्न में, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है दोस्तों, जैसे 14 है, 19 है, 29 है, 40 है, यहाँ पर 44 है, यहाँ पर 52 है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे। जैसे अगर ऐसे बढ़ते क्रम में है तो क्या करेंगे, पहले देखेंगे। जैसे 4 1 कितना हो गया, यहाँ पर 14 है यानी 19 है, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 5 बढ़ रहा है। यहाँ पर देखेंगे 19 है, यहाँ पर कितना है, 29 है, यानी 10 बढ़ रहा है। यहाँ पर देखेंगे 29 है, यहाँ पर 40 है, यानी 11 बढ़ रहा है। यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 44 है, यानी 4 बढ़ रहा है। यहाँ पर देखेंगे 44 है, यहाँ पर 52 है, यानी कितना बढ़ रहा है दोस्तों, 8 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसे तरीके से लॉजिक समझ आ रहा है, पहले 5 बढ़ा, फिर 10, फिर 11, फिर 4, फिर 8, ऐसे तरीके से लॉजिक समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, थोड़ा स्मार्ट तरीके से सोचेंगे। कैसे, जैसे देखेंगे यहाँ पर 5 कैसे प्लस हुआ, अगर आपस में डिजिट को जोड़ते हैं, जैसे 14 बना, 14 को अगर आपस में जोड़ते हैं, 4 1 कितना होता है दोस्तों, 5। तो यहाँ पर देखिए 5 बढ़ा है। यहाँ पर देखेंगे 19 लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 को प्लस किया हुआ है, यानी 14 5 19। यहाँ पर देखेंगे 9 1 10 होता है, तो 10 को यहाँ पर जोड़, यहाँ पर आगे बढ़ाएं, जैसे कि 9, यहाँ पर 10 19 और 10 कितना होता है, 29 होता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, 29 को 40 कैसे लिखा है, यानी 9 2 कितना होता है दोस्तों, 29 को अगर आपस में डिजिट को जोड़ते हैं तो 9 2 कितना होता है, 11 होता है। 11 को 29 11 कितना होता है दोस्तों, 40 होता है। यहाँ देखिए 40 लिखा हुआ है। यहाँ देखेंगे 4 कैसे बढ़ा, तो 4 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या बढ़ेगा जो दोस्तों, 4 होगा।
तो यहाँ पर 40 और 4 कितना लिखा है, 44 लिखा है। यहाँ पर क्या करेंगे, 4 4 8 यानी आपस में डिजिट को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो 44 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 52। तो यहाँ पर 8 को जोड़ा। अब दोस्तों यहाँ पर बताना है कि अगला राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे। 52 है तो आपस में जोड़ेंगे तो 5 और 2 कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। 7 को अब 52 में अगर जोड़ देंगे, 7 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 2 9 5 यानी 59 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन करें। यहाँ पर असंगत शब्द दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। असंगत यानी 3 एक जैसा है, ये क्या है, अलग है। चलिए चेक करते हैं कि कौन अलग है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों गया दिया हुआ है, नवादा दिया हुआ है, हजारीबाग दिया हुआ है, मोतिहारी दिया हुआ है। तीनों तो चारों है जो जिला का नाम है, यानी क्या है दोस्तों, जिला का नाम है। यानी गया है तो जिला का नाम है, नवादा भी जिला का नाम है, हजारीबाग भी जिला का नाम है, मोतिहारी भी जिला का नाम है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सब जो ये जो गया है ये क्या आता है दोस्तों, बिहार में आता है। नवादा भी बिहार में आता है। हजारीबाग क्या आता है दोस्तों, झारखंड में आता है। और यहाँ पर मोतिहारी भी क्या आता है दोस्तों, बिहार में आता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, हजारीबाग झारखंड में, यानी 3 एक बिहार में आता है, एक क्या आता है झारखंड में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या बोल रहा है, असंगत, यानी एक गलत है। यानी ये क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। हजारीबाग इसका राइट आंसर हजारीबाग हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर 8वां नंबर प्रश्न को देखेंगे। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्ग के बीच संबंध के सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे यहाँ पर लड़कियां दिया हुआ है, लड़के दिया हुआ है और बच्चे दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिएगा, काफ़ी बच्चे लोग इसमें फंसते हैं, काफ़ी स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं दोस्तों। ध्यान से देखेंगे, जैसे लड़कियां दिया हुआ, लड़के दिया हुआ और बच्चे दिया हुआ। पहले बैकग्राउंड कुछ नहीं, ध्यान देंगे, लड़कियां हैं तो लड़कियां का बैकग्राउंड बना लिए, कुछ नहीं, फर्स्ट वाला बैकग्राउंड बना लिए। उसके बाद देखेंगे जब बगल में गए लड़के लिखा हुआ है तो ये इसमें देखेंगे कि इसका संबंध, लड़कियां का संबंध इससे है कि नहीं, बगल वाला यानी लड़के का संबंध है कि नहीं। तो दोस्तों ये भी मनुष्य, ये भी मनुष्य, यानी क्या है दोस्तों, ये लड़कियां स्त्रीलिंग है और ये क्या है, पुल्लिंग है। तो ये दोनों हमारा क्या बनेगा, अलग अलग बैकग्राउंड बनेगा। यानी ये क्या हो गया, पुल्लिंग, ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग। ये अब तीसरा देखेंगे, जैसे देखेंगे बच्चे दिया हुआ है, तब बच्चे को क्या करेंगे दोस्तों, तो ये देखेंगे कि ये दोनों से संबंध है कि नहीं है। तो ये देखेंगे लड़के हैं, ये क्या है, लड़कियां हैं। तब बच्चे जो होता है लड़कियां भी होता है और लड़के भी होता है, यानी क्या होता है दोस्तों, दोनों होता है। तो ऐसा बैकग्राउंड किस ऑप्शन में बना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न को ध्यान से, यहाँ पर कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे आपको तभी समझ आएगा। यहाँ पर कथन दिया हुआ, निष्कर्ष दिया हुआ। कथन में यहाँ पर बोल रहा है सभी आर एस है, सभी क्या है, आर है, सभी क्या है, सभी आर क्या है, एस है, सभी आर क्या है, एस है। ऐसा बैकग्राउंड बनेगा, सभी आर एस है, कुछ क्यू एस है, कुछ क्यू क्या है, एस है, कुछ क्यू क्या है, एस है, कुछ क्यू क्या है, एस है। ऐसा बैकग्राउंड हमारा बना। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, निष्कर्ष को पढ़ेंगे और सही जवाब इसको देने का प्रयास करेंगे। कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे, कुछ एस आर है, कुछ एस आर है, कुछ क्या है, एस, कुछ एस क्या है, आर है। तो यहाँ पर कुछ एस क्या है, आर है, तो यानी कुछ क्या पूरे है, यहाँ पर थोड़ा क्या पूरे जा रहा है, यानी पहला ऑप्शन सही हो रहा है। अब दूसरा को देखेंगे, कुछ एस क्यू है, कुछ क्या है, एस, कुछ एस, यानी कुछ एस क्या है दोस्तों, क्यू है, यानी देखिए थोड़ा सा जा रहा है, यानी कुछ हो रहा है। ये भी दूसरा भी क्या हो गया, सही हो गया। अब तीसरा देख लेते हैं, कुछ आर क्यू है, कुछ आर क्यू है। देखिए आर यहाँ पर है और क्यू क्या है, यहाँ पर है। इसका ये दोनों में कोई संबंध है नहीं है, तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखेंगे 1 और 2 किस ऑप्शन में यहाँ पर दे रहा है निष्कर्ष में। यहाँ पर देखेंगे 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न में कैलेंडर का क्वेश्चन है। 16 जनवरी 2012 को मंगलवार है तो 17 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर से ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पर बोला 2012 को कुछ नहीं, ध्यान से देखेंगे। जैसे 2012 क्या देखेंगे, लीप ईयर है कि जनरल ईयर है। ये 4 से पूरा पूरी कट जाता है, हाँ पूरा पूरी ये कट जाता है। तो क्या करेंगे, ये लीप ईयर है। लीप ईयर में क्या होता है दोस्तों, 366 दिन का होता है। एक साल में 366 दिन होते हैं। ऐसे जो जनरल ईयर होते हैं 365 दिन के होते हैं। यानी अगर 13 रहता, 14 रहता तो क्या हो गया, जनरल ईयर हो गया। अगर 2012 है तो क्या है, लीप ईयर है। इसमें दोस्तों एक दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि फरवरी में जो होगा 29 तारीख को महीना लगेगा।
चलिए दोस्तों 29 तारीख का ये तो कंफर्म हो गया। अब इसको किस तरीके से बनाया जाता है वो देखेंगे। जैसे यहाँ पर पूछ रहा है जनवरी 26 जनवरी को ना, 26 जनवरी 2012 को मंगलवार है तो 17 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, ये हमारा प्रश्न है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 16 जनवरी लिख रहा है तो 16 जनवरी में कितने तारीख को महीना लगता है, तो 31 तारीख को महीना लगता है। और 16 जनवरी को तो 16 जनवरी का 2012 यानी 16 दिन पीछे, यानी क्या करेंगे 16 को माइनस कर देंगे। 31 में से 16 चला गया था दोस्तों, कितना बचा दोस्तों 15 दिन बचा। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, पहले 15 को लिखेंगे, उसके बाद फरवरी में तो पता चल गया कि 29 तारीख को महीना लगेगा 2012 में, तो 29 को लिखेंगे। उसके बाद मार्च आएगा, मार्च में 31 तारीख को महीना लगता है। मार्च के बाद क्या आएगा दोस्तों, अप्रैल आएगा। अप्रैल में देखेंगे, अप्रैल में पूरा 30 तारीख को महीना नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें देखेंगे 17 अप्रैल को पूछ रहा है कौन सा दिन होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 17 को लिखेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे, एक बार जोड़ के भी काट सकते हैं, वैसे भी काट सकते हैं। 7 दूनी की 14, यानी इसका शेष कितना बचा, 1 बचा। 7 चौक 28 और 1 29, यानी इसका भी शेष 1 बचा। 7 चौक 28 और 3 31, इसका शेष 3 बचा। यहाँ पर कितना दिया हुआ है दोस्तों 17, 7 दूनी 14 और यहाँ पर 5 19, 7 दूनी 14 और 3 17, यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों 3 आएगा। 14 3 17 यानी 3 आया। आप क्या करेंगे दोस्तों, जहाँ 7 आएगा वहीं काट दीजिए। 3 और 3 6 1 7, यानी यहाँ पर कट गया। शेष कितना दिन बचा दोस्तों, 1 दिन बचा। तब क्या करेंगे, मंगलवार में क्या करेंगे 1 को जोड़ देंगे। मंगलवार के बाद क्या आएगा दोस्तों, बुधवार आएगा। क्या आएगा दोस्तों, बुधवार आएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया। जो प्रश्न आपको अच्छा से समझ नहीं आया कमेंट में जरूर बताने का प्रयास करें। पहले क्या करें कि अगर समझ नहीं आ रहा तो पीछे को वीडियो को, जो प्रश्न आपको समझ नहीं आ रहा है पीछे एक बार वीडियो करके जरूर देखें। अगर नहीं समझ आए तो कमेंट में बताइए, फिर से हम बताने का जरूर प्रयास करेंगे। अब चले दोस्तों चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर में देखेंगे रिलेशनशिप से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर पहले एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। के बी का दादा है, सी के का भाई है और एफ सी का पुत्र है, तो बताइए एफ बी को किस प्रकार संबंधित है। चलिए तो देखते हैं। यहाँ पर बोल क्या रहा है, के बी का दादा है। बी का दादा कौन है, के, तो यहाँ पर क्या करेंगे के को लिखेंगे। दादा है नहीं, बी के बी का दादा है। क्या क्या के क्या है दोस्तों, बी का दादा है, यानी बी का दादा है। तो इसके ऊपर क्या होंगे, पिताजी होंगे। पिताजी के ऊपर क्या होंगे, दादाजी होंगे, यानी दादाजी हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक पीढ़ी 2 पीढ़ी ऊपर हो जाएंगे, तो यहाँ पर बी लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पर के लिखा जाएगा। के बी का दादा है तो के लिखा जाएगा, दादाजी है तो प्लस से प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद आगे पढ़ेंगे, सी के का भाई है। सी क्या है, के का भाई है। के का भाई कौन है, सी, तो यहाँ पर सी लिखेंगे। भाई है तो यहाँ पर भी प्लस का प्रदर्शित होगा। और आगे पढ़ेंगे, एफ सी का पुत्र है। एफ क्या है, सी का पुत्र है। सी का पुत्र कौन है, एफ, तो एफ को यहाँ पर देंगे। पुत्र है तो प्लस से प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद 2 बताइए एफ बी से किस प्रकार संबंधित है, यानी बी को एफ क्या लगेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, ये क्या होंगे दोस्तों, पिताजी हो गए। पिताजी इसमें नहीं दिए थे, इसमें दादाजी दिए होते तो डायरेक्ट क्या हो गए, दादाजी ये हो गए। दादाजी के भाई क्या होते हैं दोस्तों, दादाजी होते हैं। और दादाजी का बेटा क्या होते हैं दोस्तों, पुत्र बने बेटा हुआ, यानी संतान हुआ, यानी उसका बेटा, यानी दादाजी को, यानी भाई का बेटा क्या लगेंगे दोस्तों, चाचा जी लगेंगे, यानी अंकल जी लगेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं लास्ट प्रश्न। यहाँ पर 12 प्रश्न लाए थे, इसमें से बताना है कि आपको कितने सही किए हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, मन लगाकर पढ़िए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लाते रहते हैं हर एक वीडियो में। यहाँ पर देखेंगे लास्ट प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चयन करें। यहाँ पर संबंधित संबंध को बताना किसका राइट आंसर क्या होगा। इंडोनेशिया को जाकर्ता लिखा हुआ है, थाईलैंड को यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए तो देखते हैं। तो क्या है दोस्तों, इंडोनेशिया क्या है दोस्तों, एक देश का नाम है। इंडोनेशिया क्या है दोस्तों, एक देश का नाम है। उसका राजधानी कहाँ है दोस्तों, जाकर्ता है। यहाँ पर देखेंगे थाईलैंड का यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। थाईलैंड का क्या होगा दोस्तों, बैंकॉक होगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोबारा में से इसमें से कितने आप सही किए हैं कमेंट में जरूर बताइए। आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।